बात को समझ रही हूँ, लेकिन तू खड़ी हो, एक बार खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। क्यों? देखिए दासी, मेरी प्यारी दासी है, तू सत्य कह रही है, लेकिन तेरी बातों को सुन सुन करके मेरा दाया नेत्र फड़क रहा है दासी। महारानी जी, तुम वो क्या पूछती हैं? अरे हित को और अपने नाहित को, हित और अनित को तो पशु पक्षी भी जानते हैं, जिसमें तो तुम इंसान हो। महारानी जी सुन ले, एक बात बता रही हूं, अगर राम को राज हो गया तो तुम्हारे लिए समझो विपत्ति के बीज बुग गए। और चतुर और चालाक तो वो राम की महतारी है, जिसने सभी बात को संभाल लिया है। और सुनो, अगर अपने पुत्र के सहित कौशल्या की सेवा करोगी तो या घर में रहोगी, और नहीं तो ऐसे निकाल दी जाओगी या घर में थे जैसे कहीं सुगढ़ सी बैरवानी के दूध में मक्खी गिर जाए और वो निकाल के फेंक दे, चल सौ तू का मेरा भात भरेगी, ऐसे ही फेंक दी जाओगी जैसे दूध में थे माखी फेंक। चलो ठीक है, तू सत्य कह रही है, लेकिन दासी अरे मुझको समान है राम भरती, अरे एक पेड़ की शाखा है, उस चिड़िया के अरे दो बच्चे हैं, अरे वो दोनों आंखों में नहीं करूंगी मैं। जो तू कह रही है ना कि भरत के लिए यहाँ का राम के लिए राज हो रहा है, तो दासी मुझे उपाय बताइए, मैं देखती हूँ राम के लिए राज कैसा होगा। सुन ले महारानी जी, अगर तुम मुझे पूछती है तो एक उपाय है मेरे पास। सुन ले, देवासुर संग्राम के तुम्हारे दो वरदान रखे महाराज दशरथ पर। हाँ दासी, मैं भूल गई, आज समय है, मेरे दो वरदान है महाराज के पास। आज वो समय आ गया है उन वरदानों को मांगने वाला। फिर वरदानों में आज दोनों वरदानों को मांग लीजिए, छाती से छाती बढ़ाकर। छाती से छाती बढ़ाकर? हाँ। अच्छा। और उन वरदानों में क्या मांगना है? क्या मांगना है? पहले वरदान में बेटा भरत के लिए यहाँ का राज। अच्छा। और दूसरे वरदान में राम के नैया 14 साल को वनवास। लेकिन इन वरदानों को कब मांगना है? कब मांगना है? जब महाराज दशरथ राम की सौगंध खा जाए तब मांगना है, अन्यथा आदमी की जुबान और गाड़ी को पहिया हाँ देवी, फिर तो ही रहे। मैं कह रही हूँ, तेरी बात को सच मान रही हूँ। ये आकाश के जीव, ये आकाश के जीव क्या पाताल में आ जाए और पाताल के जीव चाहे आकाश में। मैं कह रही हूँ कि अगर राम की सौगंध अगर नहीं खाई तो मैं वरदान नहीं मांग सकती। राम की सौगंध खा जाए जब ही वरदान मांगियो, अन्य तो मर्द की जुबान और गाड़ी को पहिया फिर तो ही रहे। जुबान तो एक बैरवानी की है, जो कह दे तो ऐसे समझो जैसे पत्थर पे लकीर। और सुन ले, हाँ, ये जो तुमने चिलकने पहन रखे, हाँ, या सब सिंगार है उतार दो, फटे पुराने कपड़े पहन ले और जाके और कोप भवन में पागल गौ की जा, वो भवन तो एक दुखी आदमी के लिए बनाया है। वहीं में जाके वो भवन में जाके और औंधी लौट जाओ और महाराज दशरथ आवे तो बिल्कुल बोल लो ही ना है, उछ के पर लो। अरे महाराज से तो मैं कभी रूसी भी नहीं, मैं रूसना भी नहीं जानती। रूस लो ना आवे ना, रूस लो मैं सिखा दूंगी महारानी जी। अरे मांस को कहा बहकानो? अरे तो मैं महाराज से कभी नहीं रूसी। आदमी है तो कैसे बहका दो? मैं सिखाऊं, मेरे को जानती नहीं हूँ मैं। सुन ले, थोड़ी देर के तुम मैं महाराज दशरथ बन नहीं हूँ और तुम बन जाओ महारानी की गई और मोते आके की हो। हे रानी
बोलो रानी, हे प्राण प्रिय, क्या बात है, बोलो। ऐसे क्यों हो मोते? आ जाओ, तुम रानी बन के आओ, मैं दशरथ बन रही हूँ थोड़ी सी देर के। और तुम आओ रानी जी बन के, और मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे करना हो तुम्हें। ये रूस नहीं। प्रिय केकई, मृगलोचनी, प्रिय केकई, मैं आपके लिए बर्फी लेकर आया हूँ। मृगलोचनी आपके लिए। चलो ठीक है दासी, अब मैं सीख गई, मैं देखती हूँ राम के लिए राज कैसे होगा, ठीक है ना? अरे महारानी जी, मर्द मांस को काम है गानो, जाके और ये श्रृंगार उतार दो, चिलकले और फटे टूटे वस्त्र पहन के, और वो भवन में जान उठ जाओ। ठीक है दासी, मैं भी कहती हूँ आपसे, ये दावा के साथ